हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सन स्टडी। आज मैं टाइम एंड वर्क पार्ट 1 में सम प्रॉब्लम्स उसका सॉल्यूशंस बताएंगे। टाइम एंड वर्क। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क कार्य इज इक्वल टू क्षमता इनटू समय। ओके। जब वर्क जो है कांस्टेंट है तो मतलब सेम वर्क है तो क्या होगा? एफिशिएंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 by टाइम और टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1 by एफिशिएंसी। ओके। मैन इनटू डेज इज इक्वल टू मैन डेज। Man into days into hours is equal to work or amount. M1 into D1 into T1 is equal to W1 or A1 है तो M2 into D2 into T2 is equal to W2 or A2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? M1 into D1 into T1 by W1 is equal to M2 into D2 into T2 by W2 और M1 into D1 into T1 by A1 और M2 into D2 into T2 by A2 बराबर होगा दोनों। ओके। ए एक काम को एक्स डेज में बी वाई डेज में कंप्लीट करने से ए प्लस बी एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई डेज में कंप्लीट करेगा। ये एक काम को एक्स डेज बी जो है वाई डेज, तब ए प्लस बी कितने दिन में खत्म करेगा? ए का एफिशिएंसी क्या होगा? ए का एफिशिएंसी वन डे का क्या होगा? 1 बाई एक्स। एक्स डेज में वो पूरा काम कर सकते तो उसका वन डे का एफिशिएंसी क्या होगा? 1 बाई एक्स। जैसे बी का एफिशिएंसी 1 बाई वाई। फिर ए प्लस बी का एफिशिएंसी जो क्षमता जो है वन डे का क्या होगा? ए का एफिशिएंसी प्लस बी का एफिशिएंसी तो क्या होगा? एक्स वाई एलसीएम लेने से वाई प्लस एक्स। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या था? वाई प्लस एक्स बाय एक्स वाई। जब वर्क कांस्टेंट होने से क्या होगा? एफिशिएंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाइम। टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफिशिएंसी। फिर टाइम क्या होगा? ए प्लस बी का टाइम जो है रिवर्स होगा, एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई डेज। ए प्लस बी जो है एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई डेज में खत्म करेगा वो काम को। ओके। ए प्लस बी जो है एक्स डेज में खत्म करेगा एक काम को, ए जो है वाई डैश में। जब बी कितना दिन में खत्म करेगा? जो ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या होगा? वन डे का। ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी 1 बाई एक्स होगा, ए का एफिशिएंसी 1 बाई वाई होगा। तब बी का पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी का एफिशिएंसी वन डे का इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी का एफिशिएंसी माइनस ये करने से क्या आएगा? ये कट के बी आएगा, बी बचेगा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या था वन डे का? 1 बाई एक्स। ए का एफिशिएंसी 1 बाई वाई। तो एक्स वाई एलसीएम लेने से क्या आएगा? वाई माइनस एक्स। बी का एफिशिएंसी जो है वन डे का क्या आया? वाई माइनस एक्स बाई एक्स वाई। जब बी का वो काम को कितना दिन में खत्म करेगा? एक्स वाई बाई वाई माइनस एक्स, इसलिए रिवर्स होगा। बी का जो एफिशिएंसी है वाई माइनस एक्स बाई एक्स वाई, ये कितने दिन में खत्म करेगा डेज में कन्वर्ट करने के लिए? ये एक्स वाई बाई रिवर्स होगा, एक्स वाई बाई वाई माइनस एक्स। ये एक काम को एक्स डेज में, बी वाई डेज में, सी जेड डेज में खत्म करने से ए प्लस बी प्लस सी इंटू इज इक्वल टू कितना दिन में खत्म करेगा? तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा? 1 बाई एक्स। बी का एफिशिएंसी 1 बाई वाई। सी का एफिशिएंसी 1 बाई जेड, वन डे का। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या होगा? एफिशिएंसी वन डे एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा? ए का एफिशिएंसी प्लस बी का एफिशिएंसी प्लस सी का एफिशिएंसी वन डे का। ए का एफिशिएंसी क्या था? 1 बाई एक्स। बी का 1 बाई वाई। सी का 1 बाई जेड। तो एक्स वाई जेड एलसीएम लेने से क्या होगा? वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। जो ए प्लस बी प्लस सी का वन डे का एफिशिएंसी क्या आया? वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। फिर ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में खत्म करेगा इसको? रिवर्स होगा, एक्स वाई जेड बाई वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई डेज में खत्म करेगा। ओके।
ए प्लस बी प्लस सी जो है एक्स डेज में खत्म करेगा एक काम को, ये जो है वाई डेज, बी जो है जेड डेज। तब सी का क्या होगा, कितना दिन का, सी जो है कितना दिन में खत्म करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी वन डे का क्या होगा, 1/x, ए का 1/y, बी का 1/z। जब सी का एफिशिएंसी वन डे का कैसा आएगा, ए प्लस बी प्लस सी से माइनस ए माइनस बी करने से क्या बचेगा, सी का एफिशिएंसी बचेगा। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या था, 1/x, ए का 1/y, बी का 1/z। एलसीएम लेने से क्या बचेगा, एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो सी का एफिशिएंसी क्या आएगा, सी का एफिशिएंसी जो है वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई बाई एक्स वाई जेड। सी का टाइम क्या आएगा, रिवर्स होगा, एक्स वाई जेड बाई वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ओके, ये फॉर्मूला से ए प्लस बी जो है एक काम को एक्स डेज में खत्म करेगा, ए जो है एक्स प्लस ये टाइम एक्स प्लस ये डेज, और बी जो है एक्स प्लस बी डेज में खत्म करने से ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ए बी डेज। ए प्लस बी जो है उसी काम को रूट ए बी डेज में खत्म करेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 20 men can build a wall 112 meters long in 6 days, what length of a similar wall can be built by 25 men in 3 days? जो दिया है मैन डेज, मैन जो है 20 मैन, डेज जो है 6 डेज में कितना काम करेगा, उसको 112 मीटर का वॉल का बनाएगा। ओके, 112 मीटर का दीवार बनाएगा, कितना दिन में, 20 मैन 6 दिन में। उसके बाद क्या दिया, सिमिलर वॉल सेम वॉल को 25 मैन 3 दिन में, मतलब वाट लेंथ कितना लंबाई बनाएगा पूछा, सेम वॉल को, इसको x लंबाई पूछ मानने से x मीटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस करने से क्या होगा, 20 इंटू 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 3 इंटू 112, 5 5 जा 5 4 जा 3 2 जा 4 2 जा 8 8 14 जा 112, 14 5 जा 70, x इज इक्वल टू 70। 25 मैन 25 मैन जो है 3 दिन में कितना कंप्लीट करेगा, सेम सेम दीवार को 70 मीटर खत्म करेगा। Seven persons can complete a 1/3 of the work in 36 days. If they work 8 hours daily, then in how many days 24 persons can complete remaining work if they work 6 hours daily? जो दिया है मैन इंटू डेज इंटू आवर इज इक्वल टू वर्क। मैन क्या दिया, 7 पर्सन्स जो है कितना दिन में खत्म कर रहे हैं, 36 डेज में डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितना काम खत्म हो रहा है, 1/3। उसके बाद क्या पूछा, 24 पर्सन्स इंटू 6 आवर्स, जो पूछा है हाउ मेनी डेज, डेज पूछा है, डेज को एक्स मानेंगे, तो कितना दिन में रिमेनिंग वर्क पूछा है, रिमेनिंग वर्क मतलब 1/3 तो खत्म हो गया, 1/3 खत्म और से बचेगा क्या था, 3 यूनिट में 1 यूनिट खत्म होगा और कितना यूनिट बचेगा, 2/3। 3 से 1 माइनस करने से कितना बचेगा, 2/3, नहीं तो 1 माइनस 1/3 कर दो, ऐसे भी आएगा 2/3। 1/3 खत्म होने से रिमेनिंग कितना बचा, 2/3 बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, करने से क्या आएगा, 7 इंटू 36 इंटू 8 इंटू 2/3 is equal to 24 into x into 6 into 1/3, कटने से 8 3 जा 3 3 कटेगा, 6 6 जा 3 2 जा 2 2 जा 4 4 7 जा 28, x is equal to 28, कितना दिन में खत्म करेगा ये, 28 डेज में।
16 men can complete a work in 12 days. They began to work after 4 days. Some more men joined them. If the remaining work was done in 4 days, how many more men joined them? Okay, जो है एक काम को 16 मेंबर्स 12 दिन में खत्म कर लेगा। तो मैंडेस क्या हुआ? मैंडेस आर वर्क 16 12 जा 192 यूनिट्स हुआ। टोटल वर्क जो है 192 यूनिट्स। तो उसके बाद क्या दिया? दे बिगेन टू वर्क आफ्टर 4 डेज। इस 16 मेंबर जो है 4 दिन काम किया। 4 दिन काम करने से कितना वर्क खत्म होगा? 64 यूनिट्स। 4 दिन का बाद जो है कुछ मेंबर्स ऐड हुआ। कितना मेंबर ऐड हुआ पता नहीं, वो जो है एक्स मेंबर्स ऐड हुआ बोलने से, एक्स मानने से उसका जो एडिशनल मेंबर जो है एक्स मानने से वो कितना दिन में खत्म कर दिया वो काम को? 8 दिन में खत्म करना है, 4 दिन में खत्म कर दिया। जो बचा बचा हुआ कितना था? 192 से माइनस 64 करने से 128 काम जो है बचा हुआ है, 128 यूनिट्स। टोटल काम जो है 192 यूनिट्स। वो लोग 4 दिन काम किया, कितना यूनिट खत्म किया? 64 यूनिट। जो बचा क्या था? 192 माइनस 64, 128 यूनिट्स बचा था। जो पूछा क्या था? जो एडिशनल हाउ मेनी मोर मैन ज्वाइंड देम, जो एक्स पूछा था, जो कितना मेंबर्स ज्वाइन हुआ। तो 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 128/4 काटने से 432 जा 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 32, एक्स इज इक्वल टू 32 माइनस 16, जब 16 आंसर क्या था? एक्स इज इक्वल टू कितना मेंबर्स ऐड हुआ था? 16 मेंबर्स ऐड हुआ था। कितना मेंबर जुड़ा था? 16 मेंबर्स। A contractor employed 80 persons to complete a work in 150 days. But after 90 days, he found that only 25% of work had completed. Then how many more persons should be employed to complete the remaining work on time? जो दिया है एक ठेकेदार ने क्या था? मैन इनटू डेज, कितना दिन में काम कर रहा है? 80 पर्सन जो है 80 मैन जो है कितना दिन में खत्म कर रहे हैं वर्क को? 150 डेज। वर्क एक काम को खत्म कर रहे हैं कितना? 80% जो है 150 डेज में खत्म कर रहा है। तो वो क्या किया? बट आफ्टर 90 डेज काम किया। 80% जो है 90 डेज काम किया। 90 डेज काम करने से कितना खत्म हुआ? 25% वर्क हैड कंप्लीटेड, मतलब 25% खत्म हुआ। 25% मीन्स क्या था? 1/4। 1/4 पार्ट जो है 4 यूनिट में 1 यूनिट खत्म हुआ। उसके बाद क्या था? देन हाउ मेनी मोर पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड, हाउ मेनी एक्स पर्सन जो है एम्प्लॉयड ऐड किया एडिशनली। ओके, हाउ मेनी मोर पर्सन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब उसी टाइम में खत्म होना है। और टाइम कितना बचा था? 90 डेज खत्म होता है। और कितना टाइम बचा? 60 डेज में खत्म होना है। तो कितना बचा था काम जो है? 1 यूनिट माइनस करने से 4 यूनिट्स में 3/4 काम बचा था। ओके, जो पूछा क्या था? 25% वर्क कंप्लीट हुआ था 90 डेज के बाद। 90 डेज के बाद जो है हाउ मेनी मोर पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड, कितना मेंबर्स को ऐड करने से वो जो काम जो है सही टाइम उसी समय में खत्म हो जाएगा। उसी समय मतलब एक्चुअली वो कितना समय में कंप्लीट कर रहा था? 150 डेज में। ऑलरेडी 90 डेज खत्म हो गया और कितना बचा था? 60 डेज। उसी एक्स मेंबर से ऐड करने के बाद वो 60 डेज में खत्म करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 80 इंटू 90 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स into 60 into 1/4। ओके, फोर्थ कटेगा 0 0, 3 2 जा 3 3 जा 2, 40 जा 49 जा 360। 80 प्लस x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 माइनस 80 इज इक्वल टू 280। कितना मेंबर्स ऐड हुआ था एडिशनली? 280 मेंबर्स को ऐड करने से, एम्प्लॉयड करने से वो काम जो है सही उसी समय में खत्म हो जाएगा 60 डेज में। ओके, जो आंसर जो है 280 मैन। Fifty persons can do a work in 50 days, but on the interval of 10 days 5 persons left the work continuously. Then in how many days total work be completed?
जो मैन डेज 60 मैन जो है 50 डेज में मैन डेज और वर्क कितना काम करेगा, कितना यूनिट्स 60 इंटू 50 3000 यूनिट्स जो है वर्क कंप्लीट करेगा। 60% जो है 50 डेज में एक काम को खत्म करेगा। कितना यूनिट्स कर रहा है 60 इंटू 50, काम तो दिया नहीं तो 3000 यूनिट्स खत्म कर रहा है। तो क्या दिया, बट ऑन द इंटरवल ऑफ 10 डेज, प्रति लेकिन 10 दिनों का अंतराल पर क्या कर रहा है 5% जो है छोड़ रहा है। तो 10 फर्स्ट 60% कितना दिन काम करेगा 10 डेज। 10 डेज में कितना यूनिट खत्म होगा 600 यूनिट। उसके बाद 5% छोड़ देगा, 5% छोड़ देने से 60 से 5 छोड़ने से कितना बचेगा 55 मेंबर्स। 55 मेंबर्स कितना काम करेगा 10 दिन। 10 दिन तो 550 यूनिट्स। टोटल कितना हुआ 1150। उसके बाद 5 मेंबर छोड़ देगा तो 50 इंटू 10 कितना काम करेगा 500 यूनिट। तो कितना हुआ 1650। उसके बाद 45 5 मेंबर छोड़ने से 45 बचेगा। तो कितना यूनिट करेगा ये 10 दिन में 450। तो 1650 प्लस 450 2100। उसके बाद 5 मेंबर छोड़ने से कितना बचेगा 40 40 इंटू 10 400। तो कितना था 2500 खत्म होगा। और 5 मेंबर छोड़ने से 35 इंटू 10 350 कितना हुआ कंप्लीट 2850। टोटल हमको कितना खत्म करना था 3000 यूनिट्स। कितना खत्म हो गया 2850। तो टोटल टाइम कितना लगा इसको 60 डेज। 1 2 3 4 5 6। तो कितना बचा यूनिट 3000 से 2850 माइनस करने से और कितना यूनिट बचा 150। ये 150 को काउंट करना था 30 मेंबर्स करना था। ये 10 दिन के बाद और 5 छोड़ देगा तो और बचेगा कितना 30। ये 30 करने से कितने दिन में करेगा 5 डेज। ये 30 मेंबर्स को और कितना दिन लगेगा 5 डेज। और टोटल काम कब खत्म होगा 60 प्लस 5 डेज, टोटल 65 डेज लगेगा। ओके, तो पूरा काम कब खत्म होगा 65 डेज में खत्म होगा। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।